वेलकम बैक टू गिटमॉस्फेयर। तो आज हम बात करेंगे उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में। उप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा अप्रोच है जहां हम अपने कोड को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं। डॉटनेट और सीशा फुल्ली उप्स बेस्ड है। ऑब्जेक्ट होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी जैसे फॉर एग्जांपल कार, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, और क्लास होती है ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट। और ये उप्स के 4 पिलर्स हैं जिसको हम आज समझेंगे। स्टार्ट करते हैं एनकैप्सुलेशन से। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को रैप करना और उसे सिक्योर करना। जैसे कैप्सूल के अंदर सब कुछ बंद होता है, वैसे ही एक क्लास होती है, उसके अंदर फील्ड्स और मेथड्स बंद रहते हैं। इसका मतलब है एनकैप्सुलेशन। तो इसे विद एग्जांपल समझते हैं। एक क्लास दिया गया है बैंक अकाउंट और उसमें मेथड्स है। ओके, तो यहाँ पे बैलेंस फील्ड को प्राइवेट बनाया गया है ताकि बाहर से उसको कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, तो विच इज़ एनकैप्सुलेशन। ऑल्सो एक क्लास के अंदर फील्ड्स है, मेथड्स है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास दूसरी क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करती है, यानी कि यूज कर सकती है। सेम जैसे एक चाइल्ड पेरेंट्स से कुछ क्वालिटीज़ इनहेरिट करता है। तो इसे हम विद एग्जांपल समझते हैं। एक क्लास दिया है एनिमल, उसके अंदर है ईट मेथड, और दूसरा एक क्लास है डॉग जिसे हम चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं। वो इनहेरिट कर रहा है एनिमल क्लास को। तो और उसके अंदर है बार्क मेथड। तो अब देखिए, अगर हम डॉग डॉट ईट ऐसे कॉल करेंगे तो दैट विल वर्क बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि हम ये डॉग विच इज़ चाइल्ड क्लास, इसको हम इनहेरिट कर रहे हैं बेस क्लास से। पर ध्यान रखना पड़ेगा, पेरेंट क्लास में जितने भी पब्लिक या प्रोटेक्टेड मेथड्स या फील्ड्स है, सेम उतनी ही हम चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट मेथड्स अलाउड नहीं करेगा ये। तो ये टॉपिक अगर इन डेप्थ सीखना है आपको तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो हम इन डेप्थ सिखा देंगे आपको। नेक्स्ट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब वन मेथड मल्टीपल फॉर्म्स, विच मीन्स एक मेथड नेम सेम रहेगा और हम वही मेथड नेम यूज़ करेंगे फॉर मल्टीपल पर्पजेस। तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, कंपाइल टाइम, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ओवरलोडिंग भी कह सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो ओवरलोडिंग में सेम क्लास यूज़ होता है और उसमें सेम मेथड नेम यूज़ होता है। तो एग्जांपल में देखते हैं। देखो यहाँ पे इंटीजर ए इंटीजर बी दिया है और दूसरी मेथड में डबल ए डबल बी दिया है। मतलब यहाँ पे डेटा टाइप चेंज किया है पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है, 2 इसमें 2 कंडीशंस आते हैं, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होना चाहिए या फिर डेटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए। और दूसरा आता है ओवरराइडिंग, विच मीन्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें 2 क्लासेस का यूज़ होता है और इनहेरिटेंस यूज़ होता है। जैसे इस एग्जांपल में एनिमल क्लास को डॉग ने इनहेरिट किया है, डॉग क्लास ने इनहेरिट किया है। और यहाँ पे वर्चुअल मेथड और ओवरराइड मेथड कंपलसरी है। लास्ट टॉपिक है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स लॉजिक को हाइड करना और सिर्फ नेसेसरी चीज़ें एक्सपोज करना। जैसे कार चलाते वक्त हमें ब्रेक कैसे यूज़ करना है वो आता है, पर अंदर का इंजन कैसे काम करता है वो हिडन रहता है। तो विच इज़ अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज़ कर सकते हैं या इंटरफेसेस यूज़ कर सकते हैं। पर जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपको पता होगा नॉर्मल मेथड्स भी अलाउड होती है, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस 100% अब्स्ट्रैक्शन नहीं दे सकता। पर इंटरफेसेस में 100% अब्स्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि उसमें बस अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकती है। तो एंड में एक क्विक रिकैप लेते हैं। जैसे एनकैप्सुलेशन डेटा को प्रोटेक्ट करना, इनहेरिटेंस कोड यूज़ और फीचर शेयरिंग, पॉलीमॉर्फिज्म वन इंटरफेस मेनी इम्प्लीमेंटेशंस, अब्स्ट्रैक्शन हाइड करो डिटेल्स, दिखाओ काम का लॉजिक। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स हैं।
जो हर .NET डेवलपर्स को आने चाहिए और इंटरव्यूअर्स का फेवरेट क्वेश्चन भी होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और प्लीज़ कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा चाहिए आपको।